राधे राधे। देखिए, संसार में लोगों को ना एक कन्फ्यूजन होता है, एक भ्रम है, जिसके चलते उनकी आसक्ति संसार से जाती नहीं है। वो समझ ही नहीं पाते हैं इस फैक्ट को। लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए आपका कोई पूजा करे, आपके आगे पीछे हमेशा भागता रहे, आपका केयर करता रहे, आपके जयकारा आपका लगाता रहे, आपको हमेशा आपका हालचाल पूछे या आपके साथ अच्छे से व्यवहार करे, आपके सुख दुख का ध्यान रखे, तो आप सोच लेते हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में मुझे प्यार करता है, और यहीं आप धोखा खा जाते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, जब तक उनको अपना सुख नहीं मिल जाता, वास्तविक सुख, जिसे छांदोग्य उपनिषद में बताया गया कि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, जब तक वो वास्तविक सुख नहीं मिल जाता, परमानेंट सुख नहीं मिल जाता, कोई भी व्यक्ति आपके सुख के लिए कुछ करना तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता। और बृहदारण्यकोपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 5वां मंत्र स्पष्ट बताया गया कि नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। और देखिए, वेद वाणी ऐसी है जिसको किसी ने बनाया नहीं है, और किसी का सामर्थ्य भी नहीं है कि वेद की वाणी में आप एक अक्षर भी गलत बता दें। किसी का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये सनातन वाणी है। किसी प्रकार का इसमें कोई संशय है ही नहीं। अद्वितीय सत्यवाणी अगर कुछ है तो वो वेद है। जो वेद के अनुकूल हैं वो सत्य हैं, और जो वेद को नहीं मानते हैं वो कितना भी कहीं भी पहुंच जाए, वो झूठ था, झूठ है और झूठ रहेगा। तो बृहदारण्यकोपनिषद कह रहा है कि नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवते। तो इस संसार में जितने भी मैरिड कपल्स हैं, जो बड़े बड़े वादा करते हैं एक दूसरे से कि 7 जन्म साथ निभाएंगे, हर जन्म में आप ही हमारे पति बनोगे, आप ही हमारी पत्नी बनेंगी, ये सब ड्रामा है जी, ड्रामा और कुछ नहीं। 6-7 महीने 1 साल अच्छे चलते हैं शादी के बाद, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वो पति मन ही मन सोचने लगता है, पता नहीं क्या ही हमारा भाग्य है कि इस जैसी लड़की हमको मिले, और पत्नी सोचने लगती है, पता नहीं कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा लड़का हमको मिला। एक दूसरों के विपरीत सोचने लगते हैं। जो ये कह रहे थे कि 7 जन्म साथ निभाएंगे, एक साथ ही जिएंगे, एक साथ मरेंगे, वो अब एक दूसरों के खिलाफ सोचने लगे। क्यों? स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। पत्नी जो चाहती थी पति से वो प्राप्त नहीं हुआ, पति जो चाहता था पत्नी से वो प्राप्त नहीं हुआ। एक दूसरों का स्वार्थ पूरा नहीं हो पाने के कारण लड़ाई झगड़ा, रिश्ता खत्म हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, एक दूसरे के शकल तक भी नहीं देखते, यहाँ तक स्थिति पहुंच जाती है। तो वेद मंत्र कह रहा है कि इस संसार में ये जितने भी आपके संबंधी हैं, नातेदार हैं, या फिर ये जितने भी फैन फॉलोअर्स हैं आपके, ये आपको नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपके पीछे भाग रहे हैं या आपको पूछ रहे हैं, आपका हालचाल हमेशा जानने का प्रयास करते हैं ताकि आप ठीक रहें, आप स्वस्थ हैं या नहीं, आप खुश हैं या नहीं। आपको लग रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, और वही मनुष्यों को धोखा हो जाता है। वो सोच लेता है, अरे यार ये कितना अच्छा है, और अपने को जो फैन फॉलोअर्स अधिक हो जाते हैं तो अहंकार भी बढ़ जाता है कि देखो मेरे इतने चाहने वाले हैं, इतने दीवाने हैं। लेकिन वेद मंत्र कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख से ही प्यार करता है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, उस दिन आपको किसी से कोई आशा रहेगा ही नहीं और अटैचमेंट होगा ही नहीं। जो आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि वो व्यक्ति आपके सुख के लिए प्रयत्न कर रहा है, इस धोखे को अपने मन बुद्धि से निकाल दीजिए, क्योंकि यही धोखा भगवान की तरफ आपको जाने नहीं दे रहा है।
क्योंकि आप इसी संसार के परिवार, रिश्ते, संबंधियों में उलझे हुए हैं, धोखे प्रेम में। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। कोई मनुष्य अगर कहे कि धन से वो प्यार करता है, नहीं, धन से वो प्यार नहीं करता है। वो धन को इसीलिए चाहता है ताकि धन से सामान मिले, पैसा होगा तो इंद्रियों को सुख मिलेगा, मन को सुख मिलेगा। तो वो पैसा चाहता है सुख के लिए, पैसे के लिए पैसा नहीं चाहता है, सुख के लिए पैसा चाहता है। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन मान लीजिए शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं है, तो वो पैसे का क्या ही आप उपयोग करेंगे? तब वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। तो पैसे से जो सामान आते हैं, इन इंद्रियों का जो आप सुख लेते हैं, फिर मन जो सुखी होता है वो आप चाहते हैं। अर्थात अल्टीमेट पर्पस है सुख चाहना। हम जो भी वस्तु से प्यार करते हैं, जो भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, केवल अपने सुख के लिए ही करते हैं। और अनादिकाल से आज तक हम ये समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर समझ जाते तो किसी के बहकावे में नहीं आते, अगर समझ जाते तो धोखे में नहीं आते। कि कोई आपके सामने आकर हाथ पैर जोड़ ले रहा है, बड़ी आपके जय जयकारा लगा रहा है, और आप अपने आप को ग्रेट समझ ले रहे हैं, उस समय फूल जा रहे हैं कि देखो ये मुझे कितना चाहता है। आप एक सरल उदाहरण लीजिए, संसार में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सिंगर है जिसका कंठ अत्यंत ही मधुर है, लाखों करोड़ों उसके दीवाने हैं, लेकिन क्या वो जितने भी व्यक्ति हैं क्या वो उसके दीवाने हैं? नहीं। उसका जो वो मधुर स्वर है, मधुर आवाज़ है, जब लोग उस मधुर आवाज़ को सुनते हैं तो उनके श्रवणेंद्रियों के माध्यम से उनके मन को जो सुख और चैन प्राप्त होता है, उसके पीछे वो भागते हैं। लेकिन अगर वो सिंगर समझ ले कि ये सब मेरे दीवाने हैं, अगर वास्तव में ये आपके दीवाने हैं, तो मान लीजिए आपका गला बैठ गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, आप अभी अच्छे से गा नहीं पा रहे हैं, जो लोग कल आपकी प्रशंसा कर रहे थे, जब वो देखेंगे कि अब ये किसी काम का नहीं है, अब ये अच्छा गाना गा नहीं पा रहा है, तब आपके पास कोई नहीं आएगा। कोई मान लीजिए बहुत बड़ा अच्छा बैट्समैन है, क्रिकेटर है, बहुत अच्छा बल्लेबाज है, बैक टू बैक 50, बैक टू बैक 100s लगाया है, बहुत अच्छे शॉट्स खेलता है, बट मान लीजिए कुछ उसका ऐसा समय चल रहा है कि वो अभी फॉर्म में नहीं है, तो वही लोग जो उसके दीवाने थे अब उसकी निंदा करने लगते हैं कि इसको टीम से निकाल दिया जाए। तो अगर वो उस व्यक्ति का ही दीवाना था तो वो व्यक्ति भले ही अभी क्रिकेट अच्छा ना खेल पा रहा हो, लेकिन कहाँ गया आपका उनके प्रति जो लगाव था? अब आप ही बोल रहे हैं कि उसको टीम से निकाल दीजिए। कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, उसको अपने सुंदरता का घमंड, और मान लीजिए लोग उसकी सुंदरता के पीछे दीवाने हैं। जैसे मान लीजिए गणिका है, जब युवावस्था की वो रहती है तो उसके यहाँ लाइन लगते हैं लोगों के, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ता है, वृद्धावस्था में वो आती है, चेहरा ढल जाता है, वो निहार रही है, लेकिन एक भी व्यक्ति उसके दरवाजे तक नहीं आते हैं। क्यों नहीं आ रहे? अगर वो आपसे प्रेम करते थे तो अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करते थे, आपकी सुंदरता से प्रेम करते थे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही समझना है, इस संसार में जो भी लोग आपको लगता है कि आपको चाहते हैं, वो वास्तव में आपको नहीं चाहते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते हैं, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही आपको चाहते हैं, या आपके आगे पीछे घूमते हैं, डोलते रहते हैं, या आपकी जयकारा लगाते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं आप में जो उनको सुख प्रदान कर रहा है। और जिस दिन वो सुख उनको नहीं मिलेगा, आप भाड़ में जाइए। कोई एमएलए हो गया, अब मान लीजिए कोई एमएलए हो गया, ठीक है, कोई एक व्यक्ति था एमएलए हो गया आपके गांव का या आपके शहर का, तो लोग उसके पीछे पीछे अब लाइन लगाने लगे हैं, जो लोग उसको पूछते भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसको एमएलए पद की प्राप्ति हो गई, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्यों? ताकि कहीं उससे अगर अच्छा जान पहचान हो जाएगा तो कुछ वो हमारा हेल्प करेगा, पावर मिल जाएगा,
कोई कहीं मान लीजिए कोई कुछ केस वगैरह हो गया या कोई वाद विवाद हो गया, तो वो हमारा हेल्प करेगा या पैसे के माध्यम से हमारा हेल्प करेगा। तो वो लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, उसकी जयकारा लगा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो हार जाता है, वही लोग जो उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, जयकारा का नारा लगा रहे थे, वो लोग उसकी ओर देखते भी नहीं है। तो अगर लोग आपके दीवाने थे, तो अब आपके तरफ क्यों लोग नहीं जा रहे हैं, आपके तरफ क्यों नहीं निहार रहे हैं? तो ये सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी के सुख के लिए सोच भी नहीं सकता। वो किसी से प्रेम करता ही नहीं है। वो जो दिख रहा है प्रेम करता है, या केयर भाव है, या सपोर्ट करता है, या जयकारा लगाता है, या आपका बहुत अच्छा फैन फॉलोअर्स है, वो आपके गुण के वजह से है, आपके पावर के वजह से है। कुछ न कुछ ऐसा है जिससे उसको लग रहा है कि उसका स्वार्थ आपसे पूरा हो रहा है, अर्थात उसको आपसे सुख मिल रहा है। जिस दिन वो देखेगा कि नहीं, अब ये किसी काम का नहीं है, उसी दिन वहीं पर रिश्ता समाप्त हो जाएगा। और आपको ये एहसास होगा, आपका ये भ्रम दूर होगा कि आप जिसको समझ रहे थे कि वो आपका दीवाना है, लेकिन वास्तव में वो आपका दीवाना नहीं है। वो तो आपके पीछे आपके गुण को देखकर ही आकर्षित हो रहा था, आपके पैसे को देखकर आकर्षित हो रहा था, आपके मधुर स्वर को देखकर आकर्षित हो रहा था। यही बात समझने की आवश्यकता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे तो कभी ना धोखे में नहीं आएंगे आप। कितना भी लोग आपके पीछे लाइन लगाएं, आप यही समझेंगे ये मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं, मुझसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही ये मेरे पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको बिना स्वार्थ के चाह ही नहीं सकता। स्वार्थ अवश्य है। जब भगवान के दरबार में भी लोग जाते हैं अपने अपने स्वार्थ की दृष्टि से ही जाते हैं, तब आप ये कैसे सोच लेते हैं कि आप तो एक सामान्य मनुष्य हैं जिसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं, उसकी ओर आकर्षित होकर ही लोग आपके दीवाने हैं। जिस दिन वो क्वालिटीज़ नहीं रहेगा, वही लोग आपसे मुंह फेर लेंगे। इस बात को समझिए। इसलिए बृहदारण्यकोपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 5वां मंत्र, और यही मंत्र चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का 6ठा मंत्र भी है, जहां याज्ञवल्क्य मुनि ने अंतिम में कहा कि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिए ही निरंतर प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए आप ये धोखे में मत आइए कि वो आपको चाहता है। वो आपका केयर कर रहा है, या आपको चाहता है, या आपको पसंद करता भी है, तो अपने सुख के लिए। एक पति जब अपने पत्नी के गले लगता है, पत्नी को सुख देने के लिए नहीं, उसको अपना सुख चाहिए, अपने सुख के लिए वो करता है। इसलिए यही बात समझने की आवश्यकता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, और संसार में प्रत्येक एरिया में यही हो रहा है, जो जो हमने एग्जाम्पल आपको दिया। इसलिए सावधान रहिए, इस रहस्य को समझिए और अपना मन अपने प्रभु में ही लगाइए, क्योंकि वही ऐसे हैं जो आपसे वास्तव में प्रेम करते हैं। आपके गुण को नहीं देखते हैं प्रभु, आपके रूप को नहीं देखते हैं प्रभु, वो वास्तव में आपके हितैषी हैं, आपसे प्यार करते हैं। इसलिए मन लगाना है तो गोविंद में लगाइए, मन लगाना है तो भगवान के जनों में, भगवान के भक्त में लगाइए, जो भगवान के हो चुके हैं, जिनका मन भगवान में रम चुका है, जिनका मन भगवान में निरंतर रमण कर रहा है। ऐसे महापुरुषों में मन लगाइए, क्योंकि भगवान और संत ही ऐसे हैं, वास्तविक संत वही ऐसे हैं जो आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। उनके अलावा इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको बिना स्वार्थ के चाहे। ये ध्यान रखिएगा जी। कुछ जो थोड़े ज्ञानी होते हैं, थोड़ा मान लीजिए कहीं किसी ने बता दिया है, कहीं सत्संग में सुने हैं कि दान पुण्य करो, उसके बदले कुछ मत मांगो सांसारिक वस्तु, अर्थात जो ये समझ गए हैं कि संसार में सुख नहीं है,
लेकिन वो भी भगवान से यही चाहते हैं कि प्रभु कृपा कीजिए, हम आपकी कृपा चाहते हैं। इसलिए स्वार्थी इस संसार में सभी हैं, प्रत्येक जीव स्वार्थी है। लेकिन स्वार्थी में भी वही जीव धन्य है जो वास्तव में अपना स्वार्थ समझ ले कि मेरा स्वार्थ तो मेरे प्रभु ही हैं, मुझे मेरे प्रभु से ही मेरा वो जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो पाएगा, संसार में नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए, और ये बात समझना बहुत आवश्यक है, और ये बात समझने के लिए ही ये सब उदाहरण हमने आपको बताया इस वेद मंत्र के माध्यम से। क्योंकि वेद में बताया जा रहा है, संसार में जो आप एक दूसरे से सुख चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो आपको चाहता है, यहाँ कोई आपका नहीं है। वास्तव में जो आपका है वो गोविंद है। इसलिए अपना मन अपने गोविंद में लगाइए। बोलिए लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे।